वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद अवैस हमीद राठौर। हमारा एक सीक्वेंस चल रहा है बाइक्स के हवाले से कि उस पर क्या क्या पार्ट्स आपको मिनिमम रखने चाहिए जब आप टूरिंग पे जाएं। उस पर हमने 70 के हवाले से सरासल गुफ्तगू कर ली है। अब इस वीडियो में हम फोकस करेंगे 100 सीसी के जो पाकिस्तान में अवेलेबल बाइक्स हैं उनके हवाले से, और अब लाला अज़मत आपको उनके हवाले से मज़ीद डिटेल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं आपके लिए। आज फिर एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हूं। सबसे पहले तो मैं आपको हेडलाइट का ये बल्ब दिखाऊंगा। ये आपका जो 100 सीसी बाइक है उसमें ये वाला बल्ब इस्तेमाल होता है, लेकिन जो चाइना के 100 सीसी है उसमें ये बल्ब इस्तेमाल होता है। ये आपने सफ़र में दोनों किस्म के बल्ब रखने हैं और इसमें ये देखना है कि आपके पास कौन सा मतलब है कि 100 है। अगर आपके पास होंडा का है तो ये बड़ा बल्ब लगेगा, अगर आपके पास चाइना का है तो ये बल्ब लगेगा। इसके अलावा एक गुजारिश ये थी, जो होंडा के 100 बाइक हैं उसमें ये वाली ड्रम रबड़ें आपने यूज़ करनी है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्लास्टिक की बनी आती हैं, ये जेन्युइन होंडा की होती हैं। आपने उसमें ये जो चप्पल से बनी रबड़ आती हैं ये इस्तेमाल नहीं करनी है। ये तो 70 में तो चल जाती है, लेकिन जो हमारा 100 सीसी बाइक है उसमें ये नहीं चलती। अगर आप लगा देंगे तो उससे आपके हब के टूटने का खदशा होता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और गुजारिश करना चाहता हूँ, जो 100 सीसी बाइक है उसमें सीडीआई यूनिट ये वाला लगता है, डबल ग्रिप वाला, ठीक है। ये चाइना का हो या आपका होंडा का हो, उसमें ये वाला ग्रिप लगता होता है 100 सीसी में। इसको भी ज़रा हाईलाइट करके ज़रा नाजरीन को दिखा दीजिए। अच्छा, इसके अलावा 100 सीसी का ये कोयल कड़ा है, ठीक है। और हस्ब मामूल हमने 12 वोल्ट का कोयल कड़ा, ये साथ भी सीडीआई यूनिट रखा हुआ है। 12 वोल्ट का भी सीडीआई यूनिट हमने अपने साथ रखा हुआ है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत होगी, क्योंकि कनेक्शंस में फ़र्क होता है ना, तो वो आपको दोबारा कराने पड़ेंगे। ये इसकी 100 सीसी की जो है आपकी क्लच की केबल है। आपने एक ध्यान रखना है, जो 100 सीसी बाइक है इनमें क्लच का अक्सर मसला आता है, तो आपने जाने से पहले अपने क्लच को ज़रूर चेक करवा लेना है। ऐसा ना हो कि आपकी क्लच प्लेटें जो है ना वो पहले से स्लिप हों, क्योंकि 100 सीसी में ये कॉमन सा फॉल्ट आता है कि उसमें जो क्लच प्लेट्स हैं वो अक्सर स्लिप होती हैं और पहाड़ी इलाकों में प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये ट्यूब 2 25-50 17 की ट्यूब आपने साथ रखनी है, ठीक है। और ये आप के लिए है कि ये 2 25 50 17 की जो ट्यूब है ये चाइना के बाइक में आती है, ठीक है। अगर आपके पास होंडा का 100 है तो उसमें आपने ये ट्यूब इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि जो होंडा का 100 बाइक है उसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसमें ये वाली ट्यूब लगती है जो 318 नंबर की है, ठीक है ना। तो ये आपने उसमें यूज़ कर लेनी है ना, क्योंकि ये छोटी साइज़ है, ये उसमें नहीं लगती है ना। तो ये एक छोटा सा तारफ था इस हवाले से। अच्छा, प्लग आपने एनजीके का अपने पास रखना है, ये वाला। ये 100 सीसी में जो है ना जो इस्तेमाल होता है, ये चाइना के 100 में भी यही इस्तेमाल होता है और होंडा के 100 में भी यही इस्तेमाल होता है ना। कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन बाइक्स में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा ये ब्रेक शू हैं, 100 सीसी के जो ब्रेक शू हैं वो ये 70 वाले ही उसको लगते हैं, चाहे 100 आपका जो है ना होंडा का हो, चाहे 100 आपका चाइना का हो। दोनों 100 बाइक्स में यही लगती है और 70 में भी यही लगती है। तो ये है 100 सीसी बाइक के हवाले से एक वीडियो हमने बनाई थी। तो इसके अलावा एक चीज़ मैं और कहना ज़रा भूल गया हूँ, माजरत चाहता हूँ। ये है कि आपने चैन लॉक जो है ना साथ जो है ना ये 100 सीसी का रखना है। 100 सीसी का चैन लॉक आपके पास लाजमी है। और कोशिश कीजिए कि लॉन्ग सफ़र में अगर आप जा रहे हैं, ख़ासतौर पे अगर पहाड़ी सफ़र है, तो 2-3 लाख रख लीजिए, ये कोई इतने महंगे नहीं होते। और इन पार्ट्स के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत सस्ते ये पार्ट्स खरीदें तो तकरीबन 6,000 रुपये के ये आ जाते हैं। अगर आप बिल्कुल सारे होंडा के लें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, तो वो तकरीबन 10-1 हज़ार के आते हैं। ये अब इसके दरमियान में बहुत सारी क्वालिटी के वैरायटी के बाज़ार में मुख्तलिफ कंपनियों के चाइना के लोकल बने हुए पार्ट्स बाज़ार में दस्तियाब होते हैं ना। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि आप पार्ट्स कोशिश किया करें, जिस भी कंपनी के लें अच्छे पार्ट्स लें, क्योंकि आपको रास्ते में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पार्ट्स आपके लिए करामत साबित हो ना। इसके अलावा एक चीज़ और थी कि ये जो इनकी सील किट है ये भी आपने साथ रखनी है, क्योंकि इसमें किक की सील होती है, मैग्नेट की सील होती है, इसके अलावा गेयर लीवर की सील होती है, क्लच की सील होती है, ठीक है ना। इसमें 5 अदद सीलें होती हैं, तो ये सील किट भी आपने 100 सीसी की साथ रखनी है लाजमी ना। तो ये था इस हवाले से। और जाते हुए जब भी आप सफ़र में जाएं, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने क्लच प्लेट्स को 100 सीसी के ज़रूर चेक कराने, और जाने से पहले जो बाइक को भी आप यूज़ कर रहे हैं
उस बाइक की आपने अच्छी तरह से ज़रा मेंटेनेंस करा के जाना है। चैन वगैरह को खास तौर पे चेक करना है, और किसी भी बाइक की अगर चैन कमज़ोर है तो उसको सफ़र पे ना ले जाएं। सबसे पहले आप नई चैन करा रही उसमें अच्छी हो, ठीक है। तो अब इजाज़त चाहूँगा।